नमस्ते जेमिनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसा रहेगा आपके रिलेशनशिप का, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। फर्स्ट डेक से हम एनर्जी चेक कर रहे हैं, जहाँ पर हम पास्ट की बातें करेंगे। सेकेंड डेक से एनर्जी लेंगे, जहाँ पर हम प्रेजेंट की बात करेंगे। एंड द थर्ड डेक हम फ्यूचर कैसा रहेगा आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में, इस एनर्जी को चेक कर रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, साथ ही ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। यहाँ पर मैं ज़ोडिएक साइंस के बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस फॉलो कर सकते हैं। आपके पार्टनर की कोई भी साइन हो, आप जेमिनी हैं यानी ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए, पास्ट में किस तरीके की एनर्जीज रही हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। जेमिनी, मिथुन राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। वी हैव द फूल along with 3 of Pentacles along with the Sun। देखिए, पास्ट में ये रिलेशनशिप एक बहुत ही अच्छा, सुंदर, रोमांटिक, या हम कह सकते हैं कि बहुत ही फ्रेश रिलेशनशिप रहा। इन द सेंस कि बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल था, एक दूसरे के प्रति बहुत डेडिकेटेड आप लोग काम कर रहे थे। पर यहाँ पर कुछ चीज़ें थी जिसका जिक्र या जिसका ख्याल किसी ने नहीं किया। फर्स्ट थिंग, इस रिलेशनशिप में गिविंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा रही है, दिया 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 और सिर्फ दिया। सेकेंड चीज़, रिश्ते के अंदर रिस्पेक्ट धीरे धीरे खोती चली गई, ऑनेस्टी धीरे धीरे खोती चली गई। एक समय ऐसा आया कि ये रिलेशनशिप सिर्फ एक पर्सन का रिश्ता बन गया, यानी एक पर्सन इस रिश्ते में सारी मेहनत कर रहे थे। वो सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे थे, रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे थे, एक साथ रिश्ते को ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे। तो एक पर्सन सब कुछ कर रहे थे और दूसरा पर्सन था ना, वो चुलबुलाहट बहुत थी दूसरे पर्सन में, ठीक है, बचपना बहुत था, सीरियसनेस नहीं थी रिलेशनशिप को संभालने की। आपके सामने बहुत सारे रेड फ्लैग्स आए होंगे, आपके सामने बहुत सारी चेतावनी आई होंगी, आपको लोगों ने कहा होगा, समझाया होगा कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, ये रिश्ता ऐसा है, ये रिश्ता वैसा है, ये तुमसे ये मांग रहे, तुमसे वो मांग रहे। बट आपने उन सारी बातों को अनदेखा कर दिया, क्योंकि आपका जो ट्रस्ट था वो ये पर्सन के ऊपर सबसे ज़्यादा था कि ये पर्सन ऐसे हैं, तो ये पर्सन के लिए मुझे ये एनर्जी चाहिए, मुझे ये फीलिंग है। तो आप इतने डेडिकेटेडली इस पर्सन के साथ और इस रिश्ते के साथ में जुड़े रहे कि कुछ गलतियों को आपने नज़रअंदाज कर दिया, जो बाद में बड़ी होकर के आपके सामने आई। अब हम चेक कर रहे हैं कि इस समय प्रेजेंटली आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, किस तरीके की एनर्जी आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में है, ठीक है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, जो भी है। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स। इस समय इस रिलेशनशिप में आप अपसेट हैं, आप उदास हैं, इसलिए क्योंकि आपने इस रिश्ते को अपनी जान से ज़्यादा संभाल करके रखा था। इस पर्सन के साथ में आप इतने डेडिकेटेडली मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, ये रिश्ता आपके लिए सब कुछ था, मगर एंड ऑफ द डे ये रिलेशनशिप बिल्कुल चकनाचूर हो गया। ओके, अभी की तरफ अगर अभी की बात की जाए, इस रिश्ते के अंदर ऑलरेडी थर्ड पार्टी आ गई है। थर्ड पार्टी काम हो सकता है, कोई और पर्सन हो सकता है, कोई और सिचुएशन हो सकती है। आपके अंदर अभी भी होप है कहीं ना कहीं कि चलो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आप इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते, आप इस पर्सन से दूर नहीं होना चाह रहे। बट मुझे ये लग रहा है कि आपके और इनके रिलेशनशिप में इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि ये पर्सन की जो एनर्जी है, ये एक नासमझ वाली एनर्जी ज़्यादा है, नासमझी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और ये सारी चीज़ें आपको अब भी हर्ट कर रही हैं, आपको अभी तकलीफ़ दे रही हैं, आपको अभी भी प्रॉब्लम दे रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ में हो सकता है आपके पार्टनर बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हों, या उनकी लाइफ शायद बहुत अच्छी हो, थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। थर्ड पार्टी में पैसा भी हो सकता है, तो भाई बहुत अच्छी जॉब लग गई है, बहुत अच्छा पैसा है वहाँ पर, तो भाई खुश है आपके पर्सन, वो भी एनर्जी है यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें आपको और भी ज़्यादा अपसेट कर देती हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने जिस पर्सन के लिए, जिस रिश्ते के लिए इतना कुछ किया मैंने,
उस रिश्ते ने और उस पर्सन ने मुझे न देखा, न मेरे कुर्बानी देखी, न मेरी तरफ कोई फीलिंग रखी, तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ करती हैं। आप उनसे मुंह मोड़ना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुंह नहीं मोड़ पा रहे हैं अब भी। लेट अस सी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में इन फ्यूचर क्या होने की संभावनाएं हैं। वी हैव द टेम्पटेशन, वी हैव लव, वाव, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, फॉर्चून्स व्हील जिसे कहते हैं। तीन मेजर आर्कानाज आए हैं, वेरी नाइस। मुझे लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस समय जो भी परिस्थितियां चल रही हैं, ये परिस्थिति बिल्कुल 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 चेंज होने वाली है। अगर आप उनको लेकर के तड़प रहे हैं, बेबस सा महसूस कर रहे हैं, तो ये सारी सिचुएशंस चेंज होंगी। ये पर्सन आपकी लाइफ में अगर इस समय नहीं है तो वापस आएंगे, और अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में है लेकिन अभी भी इमेच्योर्ड एनर्जीज हैं, जैसा मैंने कहा, समझ नहीं रहे रिश्ते में क्या इम्पोर्टेंट है इनको। जैसे हम कहते हैं ना कि जो चीज़ चमकती है सब कुछ सोना नहीं होती, मगर इनको ये लग रहा है कि जो भी चीज़ चमक रही है वो सोना ही है। तो ये आपको छोड़ करके दूसरी चीज़ों में जो इंटरफेयर कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों में जो भाग रहे हैं, ये सारी चीज़ें बदलेंगी। ये और आप दोनों के बीच में जो भी टाइम आपने डिसाइड किया है उसके अंदर ये आपके लाइफ में एक हैप्पी रीयूनियन हम कह सकते हैं, हैप्पी चीज़ें कह सकते हैं, फैमिली कह सकते हैं, मैरिज कह सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है। अगर तो बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर इस समय, और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें बिल्कुल ठीक होने वाली हैं। जो भी टाइम पीरियड अगर आपने डिसाइड किया है, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, जो भी, ठीक है, तो आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होने वाली हैं, चीज़ें वापस से बनने वाली हैं, और ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को अपनी तरफ से समझ में आएंगी। तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में इस समय जो भी कर रहे हैं वो करिए, अपने आप को बनाइए, अपने करियर को बनाइए, ठीक है। और इनके पीछे ऐसे मत रह जाइए कि अरे यार ये तो मेरी लाइफ में वापस आए, ठीक है। ये सोचिए कि ये पर्सन अगर मेरी लाइफ में वापस आता है तो ये हील होकर के आए, ताकि दोनों जन एक साथ हम ग्रो कर सकें। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।